एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तोमोकी और सोहारा को जो कि स्कूल जा रहे होते हैं और तोमोकी इक्रिस से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम स्कूल नहीं आओगी मेरे पीछे। इक्रिस को वो बात काफी ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो अपना कार्ड लेके निम्फ के पीछे घूम रही होती है। निम्फ बोलती है कि अगर तुम्हें उसके स्कूल जाना है तो तुम स्कूल जा सकती हो, तुम मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट सीन के अंदर वो दोनों स्टूडेंट बन के आ गई होती है उस स्कूल के अंदर उस कार्ड की मदद से, और तोमो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है, इसीलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा होता। और जैसे ही उन लोगों का लंच ब्रेक होता है तोमोकी उसी समय उन दोनों को लेके वहाँ से भाग जाता है और वो उन लोगों को प्रेसिडेंट और सुगाटा के पास ले आता है और वो उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ दोबारा से कोई भी गड़बड़ी हो जाए। और सोहारा बोलती है कि निम्फ और इक्रिस भी अब हमारे साथ पढ़ेंगे, ये तो कितना ज्यादा अच्छा है ना। प्रेसिडेंट और सुगाटा बोलते हैं कि इसमें बुराई क्या है, तुम ही चाहते थे ना कि इक्रिस इंसानों जैसा बिहेव करे, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम उसे स्कूल आने दो ताकि वो नए इमोशन सीख सके। लोगों की जब क्लास हो रही होती है सोहारा सोचती है कि वो निम्फ और इक्रिस को काफी कुछ सिखाएगी, पर वो दोनों काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उससे, इसीलिए वो रोने लग जाती है। और फिर उनकी कुकिंग क्लास का टाइम हो जाता है। सोहारा बोलती है कि मैं उन्हें दिखा दूंगी कि आखिर बेस्ट कुकिंग किसे कहते हैं, जिसके बाद निम्फ और इक्रिस मेरी तारीफ करेंगे और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। निम्फ और इक्रिस उस क्लास के अंदर असली के जानवर ले आते हैं ताकि वो लोग अपनी डिश बना सके, और ये सब देख के सोहारा और तोमोकी की सांस अटक गई होती है और वो दोनों बोलते हैं कि आखिर वो लोग क्या समझाएंगे इन लोगों को। जैसे ही उनकी वो क्लास स्टार्ट होती है तो इक्रिस खाना बनाने लग जाती है और वो काफी ज्यादा अच्छा खाना बना रही होती है, बिल्कुल 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह। और ऐसे ही जितनी बाकी सारी क्लासेस होती है इक्रिस उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे से आंसर कर रही होती है और काफी अच्छे से बिहेव कर रही होती है, जैसे कि वो एक असली और अच्छी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। निम्फ इक्रिस को बोलती है अपना कार्ड यूज करने के लिए ताकि वो लोग और ज्यादा मजे कर सके। इक्रिस अपना कार्ड यूज करती है और अगले पीरियड के अंदर वही टीचर बन के आ जाती है। उनका टीचर बताता है कि ये हमारी नए टीचर है और यही तुम्हें सिखाएंगे। सुगाटा बोलता है कि मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या आप उसका जवाब दे सकती है। मिकाको भी एक क्वेश्चन पूछने लग जाती है। तोमोकी बोलता है कि ये सब मुझे अजीब लग रहा है, क्या तुम लोगों को ये अजीब नहीं लग रहा है। इक्रिस बोलती है कि आज का हमारा लेसन है कि आखिर हम लोग कैसे उड़े। वो बोलती है कि अगर हम लोग चाहे तो हम कहीं पे भी उड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पंख है जो हमें ऊपर वाले ने दिए हैं, इसलिए हमें उड़ना ही होगा। और सारी क्लास वाले मिलकर फैसला करते हैं कि वो लोग तोमोकी को बकरा बनाएंगे, इसीलिए वो लोग उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। इक्रिस बोलती है कि आप चिंता मत करिए मास्टर, मैं आपके साथ हूँ, आप उड़िए, आपके पास वो पंख है, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे ही उसके बाकी क्लास वाले भी उसे चीयर अप करने लग जाते हैं, जिससे तोमोकी 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो एक कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो बोलता है कि आज मैं सभी लोगों को दिखा दूंगा कि हमारे पास वो पंख है जिससे हम लोग उड़ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तोमोकी की हड्डियां टूट गई होती है उड़ने की वजह से, और वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों की बात नहीं माननी चाहिए थी। इक्रिस बोलती है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। तोमोकी इक्रिस से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम स्कूल जा सकती हो। और इक्रिस ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो निम्फ और इक्रिस के लॉकर में से काफी सारे लव लेटर्स निकलते हैं। निम्फ उन सारे लव लेटर को उठा के फेंकने जा रही होती है, तभी तोमोकी उसे रोक देता है और वो बोलता है कि तुम्हें उन सबका आंसर करना चाहिए क्योंकि लोगों ने उसे अपने दिल से लिखा होगा। जैसे ही निम्फ और इक्रिस अकेले होते हैं तो निम्फ इक्रिस के पास आती है। वो बोलती है कि चलो देखे यूरेनस क्वीन, और जिसके बाद वो उसके माथे पे हाथ रखती है और वो उसकी सारी मेमोरीज को देखने की कोशिश करती है, पर वो सारी मेमोरीज लॉक होती है। निम्फ बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इक्रिस बोलती है कि आखिर ये लव क्या होता है। फिर वो अपने मास्टर के बारे में ही सोच रही होती है। सोहारा निम्फ और इक्रिस को किमोनो पहनना सिखा रही होती है क्योंकि आज एक फेस्टिवल होता है, और तोमोकी ये सब छुप छुप के देख रहा होता है सोहारा की विंडो के अंदर से। तभी इक्रिस अपने मास्टर को देख लेती है और वो बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इक्रिस फिर अपने मास्टर के पास जाने लग जाती है और तभी सोहारा वहाँ पे आती है और वो देखती है कि तोमोकी उन लोगों को छुप के झाँक रहा होता है, इसीलिए वो उसे मारती है। सोहारा बोलती है कि मुझे इस फेस्टिवल का कब से इंतजार था क्योंकि यहाँ पे काफी सारी अच्छी डिशेस मिलती है। तभी वहाँ से इक्रिस गायब हो जाती है और वो एक स्टॉल पे पहुँच जाती है और काफी सारे चिक्स को जीतना शुरू कर देती है। इक्रिस बोलती है कि मास्टर हम इन सबको पाल ले, तोमोकी उस पे चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि तुम इन सबको नहीं पाल सकती। तभी वहाँ पे सभी लोग एक काफी ज्यादा शेडी से स्टॉल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी गन्स रखी होती हैं। तभी वहाँ पे मिकाको पहुँच जाती है। वो बोलती है कि इस इवेंट को हमारी साकुटाने फैमिली ऑर्गेनाइज कराती है और जो भी इसके अंदर जीतेगा उसे 1 मिलियन येन मिलेगा। रूल काफी सिंपल से है, जो लास्ट में बचेगा उसे ये सारे पैसे मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग उस गेम को खेलना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं सुगाटा एक जगह बैठ के स्नाइपिंग कर रहा होता है और तभी उसका सामना होता है मिकाको से, जो कि खुद भी स्नाइपिंग कर रही होती है। और तभी वो दोनों शॉर्ट रेंज में आ जाते हैं, जिसके बाद वो क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी सारे लोगों को जो कि किसी चीज से बच के भाग रहे होते हैं, और वो चीज होती है इक्रिस, जिसने कि एक गैटलिंग गन को पकड़ा होता है और वो सभी लोगों को फिनिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे तोमोकी उसके ऊपर चिल्लाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो बेवकूफ कहीं की। इक्रिस उस ग्राउंड से काफी ज्यादा दूर रह जाती है और उसका पीछा करते हुए भी निम्फ भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो उसे मार रही होती है और वो बोलती है कि यूरेनस क्वीन मैं काफी टाइम से तुमसे लड़ना चाहती थी। इक्रिस को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर
आखिर निम्फ ऐसा क्यों कर रही है। निम्फ तभी उसके चेहरे पे हाथ रखती है और वो उसकी थोड़ी सी मेमोरीज को अनलॉक कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं इक्रिस के कुछ पास्ट का सीन, जहाँ पे उसके एक मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि तुम्हें ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देना है। और इक्रिस अपने मास्टर की बात मानती है और वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है जड़ से। और जब से वो अपने नए मास्टर तोमोकी से मिली है, उसको ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो एक नई जिंदगी जी रही थी। और तभी हम देखते हैं इक्रिस की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो निम्फ बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम रोक कैसे सकती हो। निम्फ बोलती है कि ये बिल्कुल ही बकवास है, मैंने तुम्हारे बिल्कुल भी इमोशनल कंटेंट को नहीं छेड़ा है, तो आखिर तुम रोक कैसे सकती हो, तुम ये सब नाटक कर रही हो ना। निम्फ इक्रिस के प्रोग्राम के संग जो भी छेड़छाड़ करती है, उसका नतीजा ये होता है कि उसके ऊपर लगी हुई सेल हट जाती है, जिसकी वजह से इक्रिस अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर वापस आ जाती है, जिसका नाम होता है यूरेनस क्वीन। और वो निम्फ को एज अ थ्रेड नोट डाउन कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइट करते हैं, पर 2 मिनट के अंदर ही यूरेनस क्वीन उसे धूल चटा देती है। निम्फ बोलती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। यूरेनस क्वीन बोलती है कि निम्फ तुम जहाँ से आई हो तुम वापस वहीं पे चली जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी तो मेरे मास्टर को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और मैं उनके दिल को चोट नहीं पहुँचाना चाहती। वो उसे आखिरी वार्निंग देती है। निम्फ जानती है कि वो उससे नहीं जीत सकती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं इक्रिस को जो कि रोने लग जाती है। वो बोलती है कि आखिर अभी ये क्या हुआ, मैंने ये सब क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं सोहारा को, जो कि तोमोकी का पीछा कर रही होती है अपनी गन को लेके। वो बोलती है कि प्लीज तोमोकी रुक जाओ, मेरे को ये पैसे जीतने ही पड़ेंगे, तुम्हें नहीं पता कि मैं 1 मिलियन येन के संग क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। सोहारा ने काफी सारे सपने सजाए होते हैं। जब वो 1 मिलियन येन जीत जाएगी, वो सोचती है कि वो तोमोकी के संग काफी ज्यादा जगह घूमने जाएगी और वो उसके संग काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेगी। वो बोलती है कि तोमोकी प्लीज रुक जाओ, मैं हमारे भविष्य के लिए ये सब कर रही हूँ। तोमोकी सोहारा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो गन तुम्हारे हाथ में इस समय है वो दरअसल असली गन है, पर सोहारा उसकी बात नहीं मान रही होती। वो बोलती है कि तोमोकी प्लीज एक बार तुम मेरी बात मान लो, जिसके बाद वो उसके ऊपर फायर कर देती है। पर तभी वहाँ पे इक्रिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तोमोकी इक्रिस को पकड़ काफी जोर से रोने लग जाता है। तभी इक्रिस वापस से खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि जी मास्टर, आप मुझे बुला रहे थे ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोहारा और तोमोकी को, जो कि किसी के ऊपर फायर करते हैं, पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों खुद ही हार जाते हैं और वही मिस्टीरियस मैन होता है जो कि उन दोनों को हरा देता है। वो मिस्टीरियस मैन वहाँ से अपने 1 मिलियन लेके चले जाते हैं। मिका को बोलती है कि मिस्टर आप अगले साल भी जरूर आना। तोमोकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इक्रिस के ऊपर, जो उसने अभी हरकत करी, इसीलिए वो उसके पास जाता है, उसके माथे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम्हें दोबारा कभी भी ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। तोमोकी बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, जिसके बाद वो जीने पे आके उदास होकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं इक्रिस को, जो कि अपने माथे पे हाथ रखती है, फिर वो अपने मास्टर के पीछे आती है और उसे पकड़ के जोर जोर से रोने लग जाती है। इक्रिस रोते हुए बोलती है कि मास्टर, मैं भी आपको कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ।